टू एमएससी स्टूडियो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर आर्ट्स इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। सबसे पहला बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन, है ना। धार्मिक जीवन की चर्चा करें ताकि कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताएं थे। अब नंबर 1 से चलते हैं, है ना। इसके 4-5 पॉइंट कभी कभी लघु उत्तरीय में भी आ जाता है, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में आता है। सबसे पहले रखें कि सिंधु थी ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मातृ देवी की पूजा करते थे, वन्य भूमि की पूजा करते थे। नंबर 2 पशुपति की पूजा प्रचलित थी, कुंवर वाला बैल भी पूजनीय था। 3 में पीपल वृक्ष की भी पूजा करता था सिंधु सभ्यता के लोग, है ना। आज देखिएगा नाग पूजा, स्वास्तित्व, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, ये सब का भी संकेत मिलता है। और लास्ट में क्या देखिएगा, एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, यह संभवतः धरती की पूजा करते थे। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में, ये 5 पॉइंट याद रखते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में काम हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि, है ना। कार्बन 14 विधि बड़ा इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 समान मात्रा होता है ना। किसी वस्तु में कार्बन 14 समान मात्रा होता है। अब मृत्यु की अवस्था जब होती है, मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 निरंतर बल होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। कार्बन के अर्ध आयु काल कितना 55 68 ± 90 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। सीधी सी बातें याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस में लॉन्ग कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं, है ना। किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 कार्बन 14 की मात्रा के समान होती है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बीच वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। और नीचे वाला कुछ पॉइंट को लिख देंगे, हमारा शॉर्ट में काम हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं मौर्य प्रशासन की जानकारी दें। मौर्य प्रशासन के विषय में बताएं तो ध्यान से समझिए कि मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था। राजा सर्वोपरि होता था, राजा का मंत्री अमात्य कहलाता, राजा का जो मंत्री होता था अमात्य कहलाता था। और मौर्य शासक ने कठोर दंड का प्रावधान कर समाज में भयमुक्त प्रशासन प्रदान किया, है ना। यहाँ से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य प्रशासन में प्रधान कौन होता था? राजा होता था। राजा के मंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है मौर्योत्तर युग में भारत के किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था, तो कौन कौन वस्तु को बेचा जाता था। देखिए मौर्योत्तर युग में भारत से मसाले रोम भेजे जाते थे। इसके अलावा मलमल, मोती, रत्न, हाथी के दांत, माणिक विदेश भेजे जाते थे। लोहे की वस्तुएं, बर्तन आदि रोम साम्राज्य को भेजे जाते थे, है ना। आगे आते दिगंबर स्वयंवर, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर स्वयंवर दोनों किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। महावीर की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म 2 वर्गों में विभाजित होगा, स्वयंवर, दिगंबर। उसके बारे में कुछ बातें दिया हुआ, इसको समझते हैं। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बनेंगे, एक का नाम दिगंबर हो गया, दूसरा का नाम स्वयंवर हो गया। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करता था, यानी कि नग्न रहता था, जबकि स्वयंवर उजले वस्त्र का धारण करते थे। दिगंबर जो है जैन आचरण का पालन में कठोर होते थे, जबकि स्वयंवर जैन उदार थे। क्या थे? उदार थे। स्वयंवर 11 अंगों के प्रमुख धर्म मानते थे और दिगंबर 24 पुराणों को दिगंबर संप्रदाय मानता था कि आगे कह रहा है कि स्त्री शरीर के केवल ज्ञान संभव नहीं है और केवल ज्ञान प्राप्त होने पर साधकों का भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या पड़ती आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु स्वयंवर संप्रदाय ऐसा नहीं है। स्वयंवर संप्रदाय के अनुसार महावीर का निर्माण 609 वर्ष बाद, है ना, रथबिलीर में भवभूति द्वारा बौद्ध मत दिगंबर की स्थापना हुई, है ना। तो दिगंबर सितंबर में अंतर भी पूछ देता है, कभी कभी सीधे भी लिख सकते हैं, इसे अलग अलग पार्ट में आप लोग कर लीजिएगा। करा महावीर के उपदेश के बारे में कुछ बता रहा है कि महावीर के उपदेश कौन कौन थे। तो महावीर के उपदेश क्या कहता है? महावीर से 5 उपदेश है। सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, हिंसा न करना, अस्त्य चोरी न करना, अपरिहर संपत्ति ग्रहण न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों में बस करना। ये 5 पॉइंट याद रखना। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, याद रखें। महावीर ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा, कर्मफल और पुनर्जन्म को मानते थे। इन चीज को भी ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अनेक विद्वान और व्यक्ति जलाउद्दीन अकबर
को मुगल बादशाहों में महान मानते हैं। माने मुगल सम्राट का सबसे महान शासक अकबर था। कौन था? कौन था ये? अकबर था, है ना। अब कैसे था? क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य के विस्तार ही किया, बल्कि अपने समय का विशालतम, दृढ़तम, सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सदृश भी किया। मैंने इसके समय में इसका राज्य काफी शक्तिशाली बना। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य के सीमाओं को विस्तार में सफल, और उसने ईरान में सफानियों और तरान, मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान विस्तारित योजना पर लगाम लगाए रखी है। और अकबर के बाद जो है जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 1628 से 1658, औरंगजेब इतना के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हुआ। सीधी सी बात रखें कि अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य काफी विकसित हुआ और काफी चरम सीमा में था, इसलिए इसे शासक कहा जाता है। आगे आते हैं, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति बताएं। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो मुगल काल में आम महिलाओं में पर्दा प्रथा का रिवाज था। शिक्षा और संपत्ति उन्हीं अधिकार भी सीमित थे। बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा भी समाज में प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा मतलब कि एक पुरुष बहुत सारे पत्नी रख सकते हैं। सती प्रथा विवाह के बाद पति की मृत्यु हो जाती है तो वह लड़की दोबारा विवाह नहीं कर सकती है। मुगल राज परिवार की महिलाएं प्रभावित थी, जहां आड़ा व्यापार निर्माण कार्य में रुचि लेती थी। हुमायूं की बरस गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की, है ना। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। नूरजहां का मुगल दरबार के प्रभाव से जगजाहिर ही था। आगे है कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला, जिसका अर्थ होता है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे व्यक्ति सूफी पहनते हैं। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ साफ होता है। यह संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद से बाहर एक चबूतरा था, जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होते थे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संत के विषय में बताना। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ये 1192 ईस्वी में भारत आए थे। इसे ध्यान रखिएगा, तीनों संत के विषय में कभी कभी अलग अलग पूछ देता है। पहला संत की बात करें, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। इल्तुतमिश के समय भारत आए। इनका जन्म 1235 ईस्वी में फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार नाम मुइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था इनको, है ना। दूसरा संत के विषय में आपको ध्यान रखना, फरीउद्दीन गंज ए सकर। इसका जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 ईस्वी में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी बलमन की पुत्री थी, जिसका नाम हुजैरा था, है ना। आगे आते 3 नंबर प्रश्न की बात करें, शेख निजामुद्दीन औलिया। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन दिलयल अल बुखारी था। इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तान राज को देखा था। अमीर खुसरो ने इन्हीं के शिष्य थे। दुर्भाग्यवश इनका संबंध किसी भी सुल्तान के साथ मधुर नहीं रहा। इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जो है, भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना की क्या, मतलब यूरोपीय लोग भारत पर अधिकार कर लिया, इसका क्या कारण, ये पूछ रहा है। इसके निम्न कारण है, भारत में बहुत अच्छे चीज थे, कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, समृद्धि की लालसा, कई कारण थे, है ना। तो कुल मिलाकर यूरोपीय अपने उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल एवं इन कच्चे मालों से तैयार सामानों के बाजार तलाश में ही भारत की ओर आए। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य भी समृद्धि विकसित किया। आगे है कि ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा। ब्रिटिश पत्रिकाओं, अखबार और कार्टून में 1857 के विद्रोह के दो बिंदुओं पर दो भागों में बांटा गया। पहले हिंदुस्तानी सिपाहियों की बर्बरता और ब्रिटिश सत्ता की अजेयता का प्रदर्शन। थॉमस जोन्स वर्कर ने 1859 ईस्वी में रिलीज ऑफ लखनऊ इन मेमोरियल न्याय
न्याय जैसे चित्रों के माध्यम से ब्रिटिश प्रतिरोध भावना और उनकी अजेयता के भाव को प्रदर्शन करता है। मतलब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग चीज मानना है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन, अगर आप लोग को पता है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। अब 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण कारतूसों में लगी सुअर और गाय की चर्बी थी। नई स्वफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पूर्व कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। हिंदू मुसलमान दोनों गाय और सुअर की चर्बी को अपने अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, अतः उनका भड़कना स्वाभाविक था। 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नए कारतूस पर प्रयोग करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। और 19 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बाद में उसे पकड़कर फांसी दी गई और सिपाहियों को निर्णायक विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ। लक्ष्मीबाई कौन थी? बड़ा इससे जानने के लिए लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश की रानी थी। वो अपनी संतान ना होने के कारण एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इस उत्तराधिकारी की घोषणा के अधिकार को मान्यता नहीं दी। इसी कारण 1857 का विद्रोह के दिन अंग्रेजी सेनाओं से उलझ गई। उनका नाना साहेब विश्वसनीय सेनापति तत्या टोपे अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंत में कालपी के स्थान पर वह अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई वीरगति प्राप्त हुई। उसका वार सभी के लिए प्रेरणा मानी जाती है। मंगल पांडे की बात करें, मंगल पांडे कौन था? थोड़ा जान लीजिए मंगल पांडे के बारे में। भारतीय इतिहास में प्राय मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का प्रथम जनक, महान देशभक्त, क्रांतिकारी माना जाता है। वे बैरकपुर बंगाल की 34वीं सैन्य बटालियन का एक साधारण सिपाही थे। क्या थे? एक साधारण सिपाही थे। उन्होंने अपनी छावनी में चर्बी वाले कारतूस की बात पहुंचाई तथा अंग्रेज अधिकारियों के धर्म विरोध आदेश की अवहेलना की। सर्जेंट मेजर हडसन के आदेशानुसार जब किसी भी भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे को कैद नहीं किया तो उन्होंने हडसन लेफ्टिनेंट बम को उसके घोड़े सहित ढेर कर दिया। कालांतर में उन्हें कैद कर दिया गया। 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। उनकी वीरता एवं कुर्बानी को कालांतर में मेरठ छावनी में विलुप्त कर दिया। ये टोटल 15 प्रश्न था जो बड़ा इंपॉर्टेंट। इसे करना है कि इसे वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद इसे अपने मन से लिखने का प्रयास करना है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।